नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने जो लैंग्वेज की जो थ्योरियाँ थी वो पूरी कर ली थी। तो अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में हम चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स का एक टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, वो पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में भिन्न होता है। तो हम सभी ने देखा होगा कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी चीज़ में अलग जरूर है। वो चाहे आप उसके रंग में देख लो, चाहे आप रूप में देख लो, चाहे आप उसकी सोच में देख सकते हैं, हाइट होगी, हर चीज़ में जो है व्यक्ति जो होते हैं एक जैसे नहीं होते, उनमें कोई ना कोई भिन्नता जरूर पाई जाती है। तो यह भिन्नता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है, चाहे वह शारीरिक हो। तो शारीरिक में हम देखते हैं कि किसी का भी रंग रूप या फिर कोई कद से लंबा है, कोई छोटा है, उसमें भी सब भिन्न भिन्न होते हैं। बौद्धिक बोल सकते हम, सबकी सोच जो होती है वो अलग अलग होती है। कोई किसी चीज़ को जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है। तो स्मृति का क्षेत्र हो, स्मृति भी सबकी अलग अलग होती है। विचार करने की योग्यता हो, तो किसी भी चीज़ को जो है कोई अलग तरीके से सोचता है तो कोई भिन्न तरीके से सोचता है। इस प्रकार जो है भिन्नता सब में पाई जाती है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में पाई जाने वाली इन भिन्नताओं को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का नाम दिया जाता है। तो शिक्षक को भी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान आवश्यक है। तो क्लास में जो है वो टीचर को हर एक बच्चे में पता होना चाहिए कि कोई अगर हम उसे कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो उसे कैसे याद कर सकता है। सबके बारे में उन्हें पता होना चाहिए कि किस में क्या क्या विभिन्नताएं हैं। इस प्रकार जो है टीचर जो है बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है। तो आगे है इसकी परिभाषाएं। तो जो परिभाषाएं होती है वो भिन्न भिन्न जो दार्शनिक होते हैं वो अपने तरीके से अलग अलग देते हैं। तो सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू स्किनर। तो ये क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा अभिप्राय व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये थी स्किनर के अनुसार। आगे है अकॉर्डिंग टू टेलर। शरीर के रंग रूप, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो आगे है वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रकार। तो इसके जो प्रकार है वो क्या है वो देखते हैं। तो वैयक्तिक विभिन्नताएं क्योंकि व्यक्तित्व में पाई जाती है, जो ये विभिन्नताएं होती है ये पर्सनैलिटी में पाई जाती है, और जो पर्सनैलिटी होती है वो जीवन के कई क्षेत्रों से मिलकर बनती है। तो आगे जो हमने इसका फ्लो चार्ट बनाया है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले है मतलब इसकी जो प्रकार है उसमें सबसे पहले है शारीरिक विभिन्नता। तो हमने देखा होगा इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वो शारीरिक रूप से एक दूसरे से अलग अलग है। तो कई व्यक्ति है वो गोरे होते हैं, कई काले होते हैं, कई दुबले होते हैं, कई मोटे होते हैं। तो किसी के शरीर में आपने देखा होगा कोई अंग नहीं होता है, कोई अपंग होते हैं। इस प्रकार जो है सब में अलग अलग तरह की विभिन्नताएं पाई जाती है। उसके बाद आ गया भावात्मक विभिन्नता। तो इमोशन के मामले में भी सभी अलग अलग होते हैं। कोई होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहने वाले होते हैं, कोई चिड़चिड़े होते हैं, तो कोई उदास ही रहते हैं, कोई जो है छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं, किसी जो है छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं। इस प्रकार भावात्मक रूप से भी सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं। तो आगे है चारित्रिक विभिन्नता। तो जो सबका करैक्टर है वो भी अलग अलग होता है। इस प्रकार में इसमें भी विभिन्नताएं पाई जाती है।
तो आगे है व्यक्तित्व में विभिन्नता। तो हर एक का व्यक्तित्व होता है वो अलग अलग होता है। तो कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, कई एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। तो आगे है अभिरुचि में भिन्नता। तो जो अभिरुचि है वो भी सब, उसमें भी जो है विभिन्नता पाई जाती है। तो अभिरुचि क्या होता है, जिसके माध्यम से जो हम क्या ये पता लगा सकते हैं कि हम किस चीज़ में निपुण हैं या किस चीज़ में हम सफलता प्राप्त करते हैं। तो कई जो व्यक्ति होते हैं वो कोई चित्र पेंटिंग बनाने में होते हैं, कोई पढ़ने में होते हैं, कोई इंजीनियरिंग में होते हैं, कोई मेडिकल में होते हैं। तो ऐसे है अभिरुचियों में भी जो है विभिन्नता पाई जाती है। आगे है सीखने में भिन्नता। तो जो है लर्निंग में भी जो है डिफरेंस पाए जाते हैं। तो जो सबकी जो है वो सीखने में गति एक जैसी नहीं होती। तो हर कार्य में जो है कोई व्यक्ति उसे जल्दी कर लेता है तो कोई व्यक्ति कम कर लेता है। तो अगर जो लर्निंग है वो उसमें कोई भिन्नता नहीं होती तब तो कोई परीक्षा में फेल ही नहीं होता। तो फिर जो है वो लर्निंग में भी जो है डिफरेंस पाए जाते हैं। तो आगे है उपलब्धियों में विभिन्नता। तो जो अचीवमेंट होती है उसमें भी जो है भिन्नता होती है। तो उपलब्धियाँ किस पर डिपेंड करती है, जैसे बुद्धि हो गई, प्रॉब्लम हो गई, शक्ति होगी, करिकुलम हो गया, रुचि हो गई। इन सब बातों पर जो है उपलब्धि क्या करती है, डिपेंड होती है। तो आगे है स्वभाव में भिन्नता। तो जो सबका स्वभाव होता है वो सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो देखा होगा जैसे आपने, कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही शांत होते हैं, कुछ बहुत बोलने वाले होते हैं, तो कुछ जो है झगड़ालू हो जाते हैं। तो कुछ आपने देखे होंगे जो कि ऐसे सोचते हैं कि अगर वो दूसरों की मदद करेंगे तो उन्हें क्या सुकून मिलता है। तो कई सोचते हैं कि दूसरों की मदद क्यों, कई सेल्फिश होते हैं। तो इस प्रकार स्वभाव में भी जो है विभिन्नताएं पाई जाती है। तो आगे है रुचि एवं दृष्टिकोण। तो जो सबकी जो रुचियां है, रुचियों में भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है वो पाई जाती है। तो कोई व्यक्ति होते हैं जिन्हें कि पढ़ना पसंद होता है, कई को लिखना पसंद होता है, कई जो है वो गाना गाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई जो है वो किसी को गाड़ी चलानी पसंद है, किसी को जो है वो घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस प्रकार जो है रुचि में बहुत विभिन्नताएं जो है वो देखने को मिलती है। तो आगे है दृष्टिकोण। तो जो देखने का नज़रिया वो भी सबका जो है वो अलग अलग होता है। जैसे रास्ते में अगर कहीं हम देखेंगे कि हमें जो है टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाली कोई चीज़ दिख गई, तो कोई सोचेगा जो ये सांप है, तो कोई सोचेगा नहीं ये तो रस्सी है। तो इस प्रकार जो है दृष्टिकोण भी सबका जो है वो अलग अलग होता है। तो आगे है मानसिक विभिन्नता। तो जो सब में जो है वो मानसिक विभिन्नताएं भी बहुत अलग अलग होती है। जैसे कि है कोई जो है, किसी की जो बुद्धि होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, कोई जो है किसी चीज़ को जल्दी सीख जाते हैं, कई जो है वो बहुत देर लगाते हैं, कई मंद बुद्धि वाले होते हैं, तो कई प्रतिभाशाली, कई क्रिएटिव बच्चे होते हैं। तो आगे है समायोजन में भिन्नता। तो समायोजन होता है एडजस्टमेंट। तो जो है कई बच्चे होते हैं जो कि आसानी से कहीं पर एडजस्ट नहीं कर पाते, उन्हें जो है बहुत टाइम लगता है, कई जो है वो कर ही नहीं पाते चाहे जितना भी टाइम हो जाए। तो इस प्रकार जो समायोजन है उसमें भी विभिन्नताएं पाई जाती है। कई जो है जल्दी ही कहीं पर घुल मिल जाते हैं, कई जो है बहुत देर लगाते हैं, कई जो है अकेला रहना पसंद करते हैं, इसलिए वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार जो है इनमें भी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो ये थे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, तो कल हम डायमेंशन पढ़ेंगे। तो कल की वीडियो आप ज़रूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार।